हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 12 हमें आगे कंटिन्यू करना है। एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैंने सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दिया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी टॉपिक को आप वॉच कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानना होगा यहाँ पर कि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें कितने तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। जैसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में भी उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, तो ये आपको डिस्कस करना है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो, कोई भी आपको यहाँ पर वीडियो आपका अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच सके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, देखिए यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि ये जो रिलेशन है एरिया सेक्टर का, जो हमारा सर्किल है उसका कैसे निकाला जाता है। सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसे जानते हैं। सेक्टर का मतलब ही होता है आपका जो त्रिज्यखंड होता है। यहाँ पर आपको फिगर डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है और वृत्तखंड क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको डिस्कस करना होगा। एक यहाँ पर मैंने ये सर्किल ले लिया है। इस सर्किल का ये केंद्र है, सी पार्ट है, सी इसको मैंने डिनोट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक इसे इतना पार्ट को कट कर दिया है। ये पार्ट जो है मैंने इसे कट किया है, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। और ये क्योंकि इतना बड़ा सर्किल है और इस सर्किल में मैंने छोटा सा पार्ट इसको लिया है, तो ये त्रिज्यखंड है। इसी को आप और भी बोल सकते हैं कि माइनर सेक्टर, या आप कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। अब इसका जो पार्ट है, यहाँ पर एक एंगल मैंने थीटा बना दिया और इसी के बाद में अगर मैंने एक वृत्त यहाँ पर और ले लिया। और अब यहाँ पर मुझे डिस्कस करना था कि मेजर सेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे। ये जो पार्ट है, इस छोटे वाले पार्ट को हटा करके अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पूरा वृत्त है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इसी को हम कह सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड। हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये इंग्लिश में आपको बोलते हैं मेजर सेक्टर और इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये तो समझ में आया कि त्रिज्यखंड क्या होता है। अब जैसे मुझे इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पहली हेडिंग आपकी दी हुई है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। यानी कि इस सेक्टर का हमें क्या करना है, एक एरिया निकालना होगा और इस वाले सेक्टर का भी हमें एरिया निकालना होगा। ये क्या कहलाता है आपका, ये जो आपकी इतनी लंबाई होती है ये चाप की लंबाई कहलाती है। इसको हम L से डिनोट करते हैं, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इनके ये फार्मूले होते हैं और फार्मूले आपको रटना नहीं है, जैसा बताते जाते हैं वैसे ही आपको सीखते जाना है। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है या माइनर सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये हमारा एंगल थीटा है, ये थीटा है। वैसे हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पूरे इस एरिया का अगर हम ये केंद्र मानते हैं तो एक केंद्र पर ये हमारा एंगल ऐसे बन के आता है। तो ये एंगल कितने का बनता है, 360 एंगल बनता है।
तो ये जो थीटा है, तो थीटा में हम अगर अपान कर देते हैं थीटा अपान 360, और इसी में हम इस वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो यही आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आता है। अगर मुझे इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें देखिए, अब ये वाला एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है लघु त्रिज्यखंड में, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपान 360, और इनटू में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा फार्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं इसी का और लगा करके, ये जो हमारा निकल के आया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमारा जो पूरा वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आके समझते हैं, ये हमारा क्या था? एक वृत्त है, और इस वाले एरिया का हमें निकालना है, इस वाले एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और ये हमारा थीटा है। तो अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस लघु वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो हमारा तब भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा निकल के आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करते हैं आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बताया था कि चाप की लंबाई हमें कैसे निकालना है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम यल से डिनोट करते हैं। अब इसमें भी आपका थीटा अपान 360 तो ये हो जाएगा, और इंटू चाप की लंबाई यानी कि हमने जो परिधि होती है, परिधि मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, तो 2 पाई आर होता है। तो यही आपकी चाप की लंबाई हो जाएगी, और यही आपका यहाँ पर फार्मूला बन के आ जाएगा। अब इसके बाद में ये हमने समझ लिया कि लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई आ गई, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या समझना है यहाँ पर? सेगमेंट ऑफ द सर्किल, सेगमेंट ऑफ द, यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। यहाँ पर चाप की लंबाई निकालना था, और लेंथ आपकी यहाँ पर दी हुई है, और लेंथ ऑफ द सेक्टर हमें आर्क की निकाल दिया है चाप की लंबाई, यही आपका चाप की लंबाई था। अब इसके बाद में अगर मुझे दीर्घ वृत्तखंड के चाप की लंबाई निकालना है त्रिज्यखंड के, तो उसमें भी आपको इसमें आपको क्या करना है कि 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये लघु का मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पर आप दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो ये आपकी क्या निकल के आएगी? 360 में से अगर हम थीटा माइनस कर देते हैं अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपकी आ जाएगी फार्मूला दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब हमें और भी चीज़ पढ़ना है। यहाँ पर मैंने ये पढ़ाया आपको सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एन सेक्टर, और एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्किल, यानी कि एरिया मैंने निकाला त्रिज्यखंड का। अब हमें आगे क्या पढ़ना है?
अब हमें पढ़ना है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट पढ़ना है। अभी मैंने सेगमेंट टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, तो उसको भी सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि सेगमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेगमेंट पढ़ना होगा। तो देखते हैं अब सेगमेंट क्या होता है, पहले ये जानते हैं। एक मैंने यहाँ पर ये वृत्त ले लिया है और वृत्त का एक मैंने यहाँ से जीवा खींच दिया है, यहाँ पर ये सेंटर है। तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लघु वृत्तखंड, या आप कह सकते हैं माइनर सेगमेंट। वृत्तखंड को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। ये लघु वृत्तखंड हो गया। और इसी वाले वृत्त में ये आपका तो लघु वृत्तखंड हो गया, यहाँ से मैंने एक जीवा खींची, और ये आपका क्या हो गया पूरा, ये जो बड़ा वाला आपका दिख रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। अब इनका हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, एरिया पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज यहाँ बना सकते हैं ऐसे, वृत्तखंड में ये आपका त्रिभुज बनेगा, ये थीटा आपका यहाँ पर निकल के आएगा, और ये आपकी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो इस वाले तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस निकालना है। यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम वो निकाल लेते हैं और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो क्या निकल के आएगा, ये सेंटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। और लघु त्रिज्यखंड में यहाँ से एक जीवा खींची हुई है, तो ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के इतना निकल के आता है, उसमें से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है यहाँ पर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरा हमारा वृत्त है, क्योंकि हमारा दीर्घ वृत्तखंड कौन सा था, ये पूरा पोर्शन है, इतना था। इसमें से अगर हमें पहले से पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर वृत्तखंड होगा, सॉरी, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, यानी कि ये हमारे पोर्शन है, और इस पोर्शन में यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका एक वृत्त है, और यहाँ पर आपका ये मान लेते हैं वृत्तखंड है आपका छोटा वाला, और ये पार्ट आपका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पहले से पता है, और वृत्त के क्षेत्रफल में से
ये जो हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का, सॉरी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाला है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से इतना पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन आपका लघु वृत्तखंड आया था, और ये पोर्शन आपका माइनस होगा क्योंकि ये पूरा आपका दीर्घ लघु त्रिज्यखंड है, और ये पोर्शन आपका माइनस हो जाएगा, तो ये वृत्तखंड आपका ये पूरा निकल के आ जाएगा। तो वही यहाँ पर बताना है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर और जानना होगा कि परिमाप क्या होता है। जो हमारा वृत्त होता है उसका परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप, परिमाप को ही मैंने बताया था परिधि बोलते हैं। यानी कि कोई भी हमारा एक वृत्त है और इसमें से ये हमारा जितना भी ये लाइन है पूरी वृत्त जिससे घिरा हुआ है पोर्शन, ये क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है। इसको हम बोलते हैं 2πr। इसी को हम क्या बोलते हैं, 2πr। अब इसमें क्या है कि आपको अगर मान लीजिए एक अर्धवृत्त है, यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त है और इसका आपको परिमाप बताना है पूरे का, अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर मैंने लिखा, उसका क्या क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप अगर मुझे निकालना है तो ये तो आपका हो गया आधे वृत्त का परिमाप। पहले से पता है कि 2πr होता है, पूरे वृत्त का 2πr होता है, और आधे का क्या हो जाएगा 2πr/2, और ये वाला पार्ट बच जाता है इतना पार्ट। तो ये क्या है हमारा, ये डायामीटर है, क्योंकि हमारा पूरा वृत्त तो ये है और इसमें से ये हमारा सेंटर से जाती हुई जो लाइन है परिधि से परिधि तक की दूरी, वो क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है, यानी कि व्यास कहलाता है d। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है इतना, क्योंकि हमारी पूरी लाइन क्या कहलाती है, आसपास से घिरा हुआ जो लाइन है वो हमारा परिमाप कहलाता है या परिधि कहलाता है। तो हमें अर्धवृत्त का परिमाप जानना है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि पूरे वृत्त का परिमाप 2πr/2 है, और अर्धवृत्त का परिमाप जो हमारा हो जाएगा, तो ये जो आपका पार्ट है या तो आप d यहाँ पर लिख सकते हो या आप यहाँ पर 2r भी लिख सकते हो, 2r, ये 2r। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप आपका निकल के आ जाता है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, क्योंकि 2 मीटर चौड़ाई की वृत्ताकार पगडंडी 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पगडंडी को बनाने के लिए आवश्यक कुल लागत ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वृत्ताकार पार्क बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक वृत्ताकार पार्क बनाया है और इसी के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक पगडंडी भी बनाया है। ये 2 मीटर चौड़ाई है जिसकी, ये एक पगडंडी है, और यहाँ से इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है पार्क का वो 1500 मीटर दिया हुआ है। 1500 मीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है, और इस वृत्त की हमें जो पगडंडी बनी है उसकी कुल लागत बताना है। तो ये चौड़ाई हमें 2 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस पार्क की परिमाप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा पार्क का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है, जो हमारा पार्क है वो वृत्ताकार है, इसका मतलब है कि हमें परिधि निकालना है वृत्त की। तो हम इसमें लिख सकते हैं परिधि। तो वो क्या होता है, फार्मूला 2πr होता है। अब यहाँ पर हमें 2 इंटू पाई का मान हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेना है, और r की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है 1500 मीटर। तो यहाँ पर 1500 रख दिया, और 2 मीटर आपका चौड़ा है तो यहाँ पर 2 मीटर मैंने वो भी ले लिया। इसको हमें सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 6.28 इंटू 30, यहाँ पर 15 2 जा हो जाएगा 30, और 00 मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद में ये तो आपका परिमाप आ जाएगा, और उसके अलावा आपका जो दिया हुआ है 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें लागत लगी हुई है। ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से,
तो इसमें 20 का और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आता है 6.28 इंटू 3 2 जा 6 और 6 के आगे कितना जीरो लगेगा 6 जीरो लगेगा, सॉरी 4 जीरो लगेगा। अब इसके बाद में ये 4 जीरो तो आपको पहले से लगा देना है। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, 12 में से 4 ऐड करेंगे 16, 36 और 170 37 सॉरी, और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपको पॉइंट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 376800। इतने रुपए की आपकी यहाँ पर लागत लगेगी और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल इतना 30800 मीटर स्क्वायर, तब पथ का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दिया है, तो हमें पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्षेत्रफल होता है उसका पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्ताकार है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30800। तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30800। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3080 इंटू 2, ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपकी पाई की वैल्यू है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 22, और ये हो जाएगा 7, 22/7। इसको सॉल्व करते हैं कितना वैल्यू आता है, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 11 से में भी कट जाएगा। इसको काटने के बाद में 11 2 जा होता है कितना 22, 8 यहाँ बचा, और 11 8 जा 88 और 00 बचा, तो ये 2800 आ गया। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2800 इंटू 7। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 28 इंटू 100 इंटू 7। इसको आप 7 इंटू 4 करिए तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7। तो हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो पेयर देखिए बन रहा है, यहाँ पर पेयर बन रहा है और यहाँ भी पेयर बन रहा है, और ये 7 7 का पेयर बन रहा है। तो हमें आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू निकालना है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी दोस्तों 7 इंटू 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा 140, यहाँ पर मीटर में था तो 140 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या। अब हमें इसमें निकालना है पथ का परिमाप। पथ का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पथ का परिमाप निकालने के लिए आपको परिधि निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए आर बराबर आपका आया है 140 मीटर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पथ का परिमाप क्या होगा 2 पाई आर होगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 140 आपकी दी हुई है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20। इसको आप कैलकुलेट करिए, 22 जा कितना 22 इंटू 2 कितना होता है 44 इंटू 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 8 और 8। ये इतना आपका परिमाप आ जाएगा मीटर में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको यही करना था, और क्योंकि 2 चीज़ें निकालनी थी यहाँ पर, पहले हमें आर नहीं पता होगा क्योंकि आर निकालना पड़ेगा, फिर परिमाप निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले एक मोटरसाइकिल है, इसका मतलब है कि राउंड करके वो घूमता होगा ये,
इस तरह से। और इसकी जो रेडियस दी हुई है 35 सेंटीमीटर दे रखा है। और यदि मोटरसाइकिल की चाल यानी कि वो जब चलता है तो उसको कितना समय लगता है, 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल लेता है, तो हमें बताना है 1 मिनट में वो कितना चल पाएगा। तो सबसे पहले हमें परिधि निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोटरसाइकिल का परिमाप। आप यहाँ पर लिख दीजिए मोटरसाइकिल का परिमाप निकालने के लिए हमें 2 पाई आर निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 35 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 35। 7 से कट जाएगा, 7 पर 35, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 22 गुणते 5। इसको हम इतना ही लिख के देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा परिमाप मीटर में। अब इसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मोटरसाइकिल है जो कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो हमें 1 मिनट में निकालना है। तो सबसे पहले इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इस चाल को पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो हमारी चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में त्रिज्या दी हुई है शायद, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर में ही हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 66 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अपान में आपका दिया हुआ है आवर में, तो यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर 60 का भी मल्टीप्लाई करना, भाग देना पड़ेगा। और इसके बाद में हमें ये आपका मिनट में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये कन्वर्ट होकर के सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी परिधि आई हुई थी, ये परिधि आई हुई है 2 इंटू 22 इंटू 5, तो इसका हमें इसी चाल में डिवीजन करना पड़ेगा। तो हमें 1 मिनट में इसका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आता है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 मिनट में मोटरसाइकिल की चाल, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर 66 इंटू 1000 इंटू 100 और अपान आपका दिया हुआ है 60 और इसका हमें भाग देना है 22 इंटू 5 का। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको भाग दीजिए, ये 6 1 जा 6 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6 6 1 जा 6। ये 10 से आपका एक 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में ये 11 से यहाँ पर भी कट जाएगा, 11 2 जा 22 और ये 11 2 जा 22 आ गए, यहाँ पर 2 बचा। अब इसको हम और लिख लेते हैं पहले 1000 इंटू 10 अपान 2 इंटू 2 और इंटू 5 2 जा 10 यानी कि ये आपका 2 और ये 2 यहाँ पर कैंसिल और 2 से यहाँ पर ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, इसमें यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर पढ़िए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में ही कितना चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। यहाँ पर लिख दीजिए 500 चक्कर, यही इसमें ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टिपिकल था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक घड़ी की छोटी या बड़ी सुई तथा बड़ी सुइयाँ 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर लंबे हैं। सुइयों की नोक द्वारा एक दिन में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ से एक जो हमारी छोटी सुई है, ये छोटी सुई है मान लेते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबी है। छोटी सुई होगी तो वो घंटा का बताएगी और जो बड़ी हमारी सुई होगी
वो 8 सेंटीमीटर लंबी है और वो हमें क्या बताएगी, मिनट बताएगी। ये वाली क्या बताएगी, आवर बताएगी और ये मिनट बताएगी। अब एक दिन में चली गई दूरियों का योगफल बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहली बात तो परिधि निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं एक दिन में, पहले छोटी सुई के लिए निकाल लेते हैं। तो छोटी सुई द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो ये क्या निकल के आएगा, मान लेते हैं 2 पाई r1 है। r1 यानी कि 2 इंटू पाई इंटू r1। r1 की वैल्यू हमारी छोटी सुई क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना है कि ये जो छोटी सुई है हमारी, ये आपकी घंटा बताती है, ठीक है। तो घंटा जो बताएगी तो वो एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि 12 घंटे में क्या कहते हैं वो आधा दिन कवर कर लेगी और 24 घंटे यानी कि हमें पूरे करने के लिए एक रात और लगाएगी, यानी कि वो पूरा छोटी वाली जो सुई है ना वो 2 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकल के आएगा आपका 2 2 जा 4 और 4 6 जा कितना होता है 24 पाई आ जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी छोटी सुई के लिए। और आपको निकालना है बड़ी सुई के लिए। तो यहाँ पर लिखिए एक दिन में बड़ी सुई द्वारा, क्या लिखना है यहाँ पर, बड़ी सुई द्वारा चली गई दूरी, ये कितना निकल के आएगा, इसका भी आएगा 2 पाई r2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू r2 की डिस्टेंस आपकी जो r है क्या दिया हुआ है 8 है। और ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई यानी कि कितने चक्कर लगाएगी, पूरे 24 घंटे लगाएगी। तो ये आपका यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, दोनों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल यहाँ पर निकालिए, योगफल, तो ये आ जाएगा 24 पाई और प्लस 24 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8, ये दिया हुआ है। तो 24 पाई तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो इसको आप बाहर कर लीजिए 24 पाई और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 24 पाई इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 22/7 इंटू 17। तो इसको आपको कट करना होगा, तो कितना वैल्यू आता है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए और थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 24 इंटू यहाँ पर 24 करिए और इंटू 17 है और अपान आपका यहाँ पर 7 है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर कितना निकल के आता है दोस्तों, ये आएगा 1280.7। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आपको ये दूरी आएगी सेंटीमीटर में, आपका आंसर होगा सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दी है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि यहाँ पर दिया हुआ है 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्ताकार आपका ये दिया हुआ है मार्ग और इसमें से 2 परिधि दी हुई है। तो अंतर परिधि यानी कि ये वाली जो परिधि है अंतर परिधि हो जाएगी और एक आपकी दूसरी जो बाह्य परिधि दी हुई है 506 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 440 मीटर है ये और ये है आपकी 506 मीटर। तो सबसे पहले हमें उनका चौड़ाई निकालना होगा। तो अंतः
यहाँ पर निकालते हैं अंतः परिधि 2 पाई R1, हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं R1 है और ये वाली आपकी R2 है। तो R1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई R1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 440 बटे 2 पाई, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी के पास हम निकालते हैं बाह्यता परिधि, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, मान लेते हैं 2 पाई R2, तो ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है 506 मीटर दी हुई है, 6 मीटर। तो इसको भी हम निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, R2 506 बटे 2 पाई। अब पहले हमें इनकी चौड़ाई मार्ग की बताना है, तो मार्ग की चौड़ाई हमें बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, मार्ग की चौड़ाई यहाँ पर लिखते हैं, मार्ग की चौड़ाई। तो क्या करेंगे हम, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो R2 आपकी दी हुई है 506 अपान 2 पाई माइनस 440 अपान 2 पाई। अब इसको हम 1 अपान 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 506 माइनस 440, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से आपको आएगा यहाँ पर 6 और 10 में 4 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा और इंटू आप 1 अपान 2 पाई लिख दीजिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 66 इंटू 1 अपान 2 पाई दिया हुआ है, तो 22 बटे 7, यहाँ पर 2 इंटू 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के आती है, ये इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 21 अपान 2, तो 10 पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाएगा मीटर। तो ये आपकी आंसर आ जाएगा। एक आपका मार्ग की चौड़ाई जो आई आपकी वो 10.5 मीटर आ गई। अब हमें उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो R1 और R2 हमारा निकल के आ गया है, मार्ग का ही ज्ञात करना है, यानी कि ये हमारा जो मार्ग है, ये वाला मार्ग, इसी की हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अंदर वाले का निकालते हैं, फिर बाहर वाले का निकालते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लिख के बताते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, एक हम अंदर वाले का क्या लेते हैं, A1 ले लेते हैं और जो बाहर वाला है हमारा A2 है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखते हैं पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से हमें फार्मूला लगाना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। R2 क्योंकि हमारा बड़ा वाला है रेडियस और R1 की वैल्यू हमारी छोटी वाली है, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू जो निकल के आई हुई है 440 अपान 2 पाई। यहाँ पर पहले इसकी लिखिए पाई, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, R2 की वैल्यू है आपकी 506 अपान पाई 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 440 अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है दोस्तों, पाई, और यहाँ पर देखिए इस वाले अगर अंदर ब्रैकेट को अगर हम देखते हैं तो ये 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये मैंने आपका बाहर ले लिया और इस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 506 का स्क्वायर और माइनस 440 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। ये पाई से आपका एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू पाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार 506 प्लस 440 लिख देंगे
एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 506 माइनस 440। अब इसे अगेन सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 पाई, इतना आपका बचेगा। और इसको हम जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आता है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6, और इसको हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, और 5 में 9, 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। और इनटू इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 506 में हमें 440 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब हमें और सॉल्व करना है इसको, तो क्या करेंगे, देखिए ये देखो 4 पाई है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 22, यहाँ पर हो जाएगा, और ऊपर आपका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 946 इंटू 66 इंटू 7। इससे आपका ये कैंसिल होगा, 3 बार जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आगे कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ पर आपका आएगा 946 इंटू 3 इंटू 7/4। ये 4 से कट सकता है, 4 4 2 या 8, और हाँ 4 से नहीं करेगा, 2 से करेगा, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 2 7 या 14, 2 3 या 6। अभी ये 2 से और कट जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 2 या 4, और 2 3 या 6, 2 6 या 12, 0.25 या 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 236.5 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 2365 इंटू 10 13, 2 3 या 6 7, 2 2 या 4। इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 5 6 6 9 4। एक अंक के बाद आया, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ये क्या आया आपका एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा 4966.5 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, और लेकिन बहुत इजी था। कॉन्सेप्ट पे बस बेस पे आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन आप बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना होगा हमें। एक वृत्ताकार पार्क बना हुआ है, ये वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, और उसके चारों ओर 2.1 कितना, ये 2.1, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पहला वाला स्टार्ट किया था। 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। पार्क का अर्ध व्यास का मीनिंग क्या है, यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 14 मीटर। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1, यानी कि पहले अंत वाले वृत्त का हमें पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंत यहाँ पर लिखिए, अंत वृत्त का, या यहाँ पर लिख सकते हो पार्क, तो ये हमारा पार्क दिया हुआ है। तो पार्क का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं कि A1 है, ये पाई R1 का स्क्वायर, हमारी त्रिज्या क्या है R1 है, जो कि 14 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7 इंटू R1 की वैल्यू है यहाँ पर 14, R स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 28। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है,
ये आ जाएगा आपका, या आप पाई की वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, या आप इतना ही लिख सकते हो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें बाह्यता का निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल। A2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारी R2 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 14 में से 2.1 को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 16.1 मीटर हो जाएगी आपकी ये रेडियस। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्कूल में यहाँ पर कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें दूसरे वाले का भी, हमें पार्क का जो दिया हुआ है इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। फिर इसके बाद में हमें दोनों को घटा देना है, A2 में से A1 को घटा देना है। तो यहाँ लिखते हैं पाई इंटू R2 की वैल्यू है आपकी 16.1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर आप लिख दीजिए 22/7 16.1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2591 पाई 22/7 को हम पाई लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग स्क्वायर वर्ग मीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 की वैल्यू आपकी आई है 25,9.21 पाई माइनस, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आई है 22 इंटू 28 यहाँ पर लिख दीजिए, या आप डायरेक्टली यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें पाई की वैल्यू आप ना भी लिखते हैं, अगर पाई की वैल्यू आप यहाँ पर एज इट इज रखा रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा पाई इंटू 14 इंटू 14, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 196 पाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हमें आसान हो जाएगा, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 196 पाई, ये कुछ भी नहीं है 196 पाई। अब इसे पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 259.21 माइनस 196, ये यहाँ पर 196 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 63.21 पाई। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 63.21 इंटू 22/7, और सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 9.03 इंटू 22, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 198.66 वर्ग मीटर, और यही आपका आंसर होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा निकल के। तो इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही लेकिन आसान है, और इसी तरह से हमारे लेक्चर को देखते रहें, बने रहें लास्ट तक वीडियो में। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।